मेहता का उल्टा चश्मा। चलो भाई यारो, चलना पड़ेगा क्योंकि इस वेले जेडा ब्रा को एयरपोर्ट छोड़ना। हाँ चलो ओके ओके। एक मिनट, एक मस्त शायरी आई है मैसेज में, और सुनो खास तुम्हें समर्पित है। अरे इरशाद। इरशाद। निकला था घर से इश्क की आस में। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। निकला था घर से इश्क की आस में, वापस घर आया पीकर गन्ने का जूस एक ग्लास में। और चलो भाई चलो, घर चलो, एयरपोर्ट नहीं है पास में। भाई चलो। तो तेरी 5 बज गए और जेडा ब्रा अभी तक नीचे ही नहीं आया। और लग रहा है मैंने ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। चल भाई चल छोड़ी फटाफट। चल भैया ला जल्दी, टाइम हो गया। ला हाँ, टप्पू के पापा टिकट। हाँ टिकट ले ली, पर्स भी ले लिया, और रुमाल भी ले लिया, और मोबाइल। हाँ मोबाइल भी ले लिया। चल। नहीं रुकिए टप्पू के पापा, एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए हैं। क्या, कौन सी? भूलो भले बीजू बधू, चार्जर कभी भूलसो नहीं। चार्जर भूल ही गए आप। ला भाई ला, अच्छा याद दिलाया, इसका बगैर तो प्रॉब्लम हो जाता। आपसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाता। क्यों, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो जाता? अरे आप मोबाइल फोन चार्ज नहीं करते तो 4 दिन में आपके साथ फोन पर बात कैसे करती? अरे ये भूल जाता तो वहाँ से नया चार्जर खरीद लेता भाई। अरे हाँ ना, तो अभी क्या करना है? ये चार्जर ले जाना है कि आप वहाँ से नया खरीद लेंगे? सुबह चल मैं चलता हूँ। और सुन, तू मुझे फोन मत करना, मैं तुझे फोन करूंगा। क्यों? अरे वहाँ पूरा दिन वो चलेगा ना, वो शनिवार, तो क्या है उसमें फोन बंद रखना पड़ता है, इसलिए फुर्सत मिलते है मैं ही तुझे सामने से फोन करूंगा। ठीक है चल। और चले जी, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र, पैरी पहना। चलिए जेडा ब्रा कितने हैं? अरे जेठिया कितनी देर, सोडी घर तक आ गया। हाँ बाबूजी आए। अरे जेडा ब्रा। सॉरी, क्या बात है, टाइम पे आ गया दोस्त तुम्हें, थैंक यू। और जेडा ब्रा कमाल करते हो, और दोस्त भी कहते हो, और थैंक यू भी बोलते हो। और हमारे में ये नहीं चलता। ओ सॉरी भाई, सॉरी। हमारे में सॉरी भी नहीं चलता। बाबू जी चलता हूँ मैं। हाँ अच्छा जेठिया, तूने नटू बाका को बोल दिया है ना कि तू जा रहा है? बापू जी अच्छा याद दिलाया, उनको तो मैं बोलना ही भूल गया। अच्छा याद दिलाया आपने, थैंक यू बापू जी, थैंक यू। सॉरी 1-2 मिनट, मैं नटू काका और बाका को जरा फोन कर लेता हूँ। और टेक योर ऑन टाइम जेडा ब्रा, और मैं तुमको बिफोर टाइम बता दूंगा। गुड मॉर्निंग बावरी जी। ये बावरी खेला, मैं बोल रहा हूँ। सेठ जी आप, सॉरी सेठ जी, वो क्या है, रोज सुबह अलार्म की जगह बावरी जी मुझे फोन करके जगाती है, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। ठीक है, नटू काका कहाँ है? नट्टू काका वो प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ फोन दे उनको। जी, फोन स्पीकर पे रखूं? हाँ भाई रख, स्पीकर पे रख। जी। नट्टू काका, सेठ जी का फोन है। स्पीकर पे रख। अरे फोन स्पीकर पे ही है नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनिए, मेरा अभी 7 बजे का प्लेन है, तो उसमें मैं जरा तिरुवनंतपुरम जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? केरल जा रहा हूँ। आई सी, तिरुवनंतपुरम। हाँ वो कल कुरियर आया था ना, वो उसी का था। उधर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रदर्शन है, तो उसमें आमंत्रण आया है वो कुरियर में, तो उसमें जा रहा हूँ मैं। अच्छा सेठ जी आप वापस कब आएंगे? मैं 4 दिन बाद। तो 4 दिन की छुट्टी? अरे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, जस्ट जॉकिंग सेठ जी। देखो काम में कोई मजाक नहीं चलेगा नट्टू काका। हाँ मेरी गैरहाजिरी में बागा और बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए, और तू भी काम छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नट्टू काका, ये बागा और बावरी की जिम्मेदारी आपकी, और दुकान चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी, ठीक है? सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी गैर हाजिरी में मैं और नट्टू काका एकदम मन लगा के काम करेंगे, और इन 4 दिनों के लिए मैं बावरी जी को एकदम भूल जाऊंगा। डोंट वरी सेठ जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए, दुकान हम लोग दोनों संभालेंगे। हैप्पी जर्नी सेठ जी। हाँ सेठ जी, हैप्पी जर्नी। हाँ थैंक यू, चलो ठीक है। हाँ टिप्पू के पापा, बैग में खाखरा, थेपला,
छुंदा सूखा नाश्ता ये सब रखा है, तो आप बाहर का नाश्ता मत करना है। दया भाभी जी तुसी ग्रेट हो, जेठा भरा का कितना ख्याल रखती हो। दया भाभी जी की जय हो। सच में ये दया को मेरी खाने पीने की बहुत चिंता रहती है, इतनी चिंता मत कर दया। टप्पू के पापा, पति की चिंता करना तो पत्नी का धर्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है तो कर। अरे चल भाई जेठे आप जा, तेरा विमान उड़ जाएगा। हाँ चलो चलो जेठा भरा। सुनिए एक मिनट, मैं जरा टप्पू को बाय बोल के आता हूँ। हाँ प्लीज जेठा। अरे जेठे टप्पू सो रहा है, मैं उसे बाद में बोल दूंगा। तू जा, तुझे देर हो जाएगी। जा जा जा। ठीक है हाँ। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ शुभ यात्रा। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। थोड़ी तू भी तिरुवनंतपुरम जा रहा है? वो एयरपोर्ट तक तो मैं जा ही रहा हूँ चाचा जी। जेठा भरा की यात्रा का छोटा सा हिस्सा तो मैं भी हूँ, इसलिए थैंक यू चाचा जी। चलो 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 आ जाओ जेठा भरा। अरे नहीं जेठा भरा, आ जाते हैं यार। सब नाश्ता ये है, वही खाना। टप्पू के पापा। ये जेठिया भी ना कभी वक्त पे तैयार होता नहीं और टेंशन मुझे हो जाता है। नहीं वो बापूजी क्या है, सुबह जल्दी उठना था ना, तो सुबह जल्दी उठने के टेंशन में टप्पू के पापा रात को जल्दी सो ही नहीं पाए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, जब जल्दी उठना होता है तभी रात को जल्दी नींद नहीं आती। हाँ ऐसे ही हुआ। बापूजी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ तू चाय बना, तब तक मैं ना क्या। हाँ गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। भिड़े, ओ भिड़े साहब, भिड़े। हाँ आया आया। क्या भाई कहाँ हो? ओहो मेहता साहब गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग भाई, लोग भिड़े तुम्हारी कुर्सियों पे कब्जा कर रहे हैं, तुमने सतयुग की तरह दरवाजा खुला छोड़ा है। कहाँ हो भाई? वो जरा किचन में था। बोलिए बोलिए। बस कुछ नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ एक जागरूक नागरिक होने के नाते। मतलब ये कि भाई मेंटेनेंस भरना है तो मैंने कहा टाइम से पहले दे दो चल के। ओहो थैंक यू, लेकिन कुछ दिन बाद देते तो भी चलता था। आराम नहीं भाई चेक के मामले में, क्योंकि तुम जानते हो लेखकों के घर में सरस्वती जी का वास होता है, वहां पे लक्ष्मी जी ज्यादा देर टिकती नहीं है। ये बात तो है। तो इससे पहले कि मैं इन पैसों से किताबें खरीद लूं, अच्छा है कि मेंटेनेंस का चेक ले लो। चलो चलता हूँ। अरे कहाँ चाय? मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पी के जाइए। नहीं चाय में पी के आए बड़े। कौन सी चाय पी के आया? ग्रीन टी। कौन सी? अरे भाई ग्रीन टी तुम्हें पता है ना बेड़े, मेरे घर में कौन सी चाय मिलती है। मेहता साहब माना कि ग्रीन टी पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन उससे आत्मा थोड़ी तृप्त होती है। आत्मा तृप्त कब होती है? जब आप कड़क मसालेदार शक्कर वाली पता है लेकिन नहीं। अरे लेकिन क्या मेहता साहब, मेरे हाथ की मसालेदार चाय पी के तो देखिए, जिंदगी भर याद रखेंगे आप। सचमुच आज मन नहीं है बेड़े, चलता हूँ। अरे क्या मन नहीं है मेहता साहब, कभी कभी चलता है। टाइम प्लीज। मैं चलता हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए। फर्ज कीजिए, नहीं पहले आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए तो सही। हाँ अभी फर्ज कीजिए मैंने अभी अभी आपके सामने गर्मा गर्म मसालेदार कड़क दूध वाली शक्कर वाली चाय रखी है। अब इसे पीजिए। कहाँ रखी है? ये यहाँ पे लीजिए, नजदीक लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पीने के लिए नजदीक लीजिए। हाँ हाँ। अभी पीने से पहले जरा एक बार जोरदार खुशबू लीजिए। अरे बू आ रही है। क्या? अरे जलने की बू आ रही है भिड़े। अरे देवा, मैंने गैस पे चाय रखी थी। अरे सुना था भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, पर तुम्हारे घर में तो आज चाय की नदी बह गई। ओ ना बगा ना। सॉरी मेहता साहब। और हाँ प्लीज इस बात को राजी रखना, मतलब सोसाइटी में ऐसा थोड़ी होता है भिड़े। नहीं मेरे कहने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी बातें थोड़ी कही जाती है किसी को। हाँ बहुत ठीक, थैंक यू नहीं बोलूंगा किसी को। सॉरी मैं आपको चाय नहीं पिला सकता। अरे नहीं भिड़े, चाय की कोई जरूरत भी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला था कि मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा, नहीं पीऊं ज्यादा याद रहेगी। बहू। जी बापूजी। अच्छा बहू, बचाओ से मेरा दोस्त नारायण मुंबई आया है, उसके भतीजे के वहाँ रुका हुआ है, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा नारायण काका आए हैं? हाँ। तो बापूजी नारायण काका को बोलना कि आज शाम का खाना हमारे घर पर ही रखे। अरे नहीं बहू, वो आज रात की ट्रेन से वापस बचाओ जा रहा है, लेकिन उसने कहा है कि अगली बार आएगा तो यहाँ पक्का आएगा। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे टप्पू बेटा, ऐसे तूफान की तरह कहाँ जा रहा है?
वो एक्चुअली दादाजी आज टप्पू सेना की बाजू वाली सोसाइटी के साथ मैच है तो मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे वाह, जीत के आना। अरे दादाजी ये भी कोई कहने की बात है, टप्पू कभी नहीं हारता। आखिर पोता किसका है? ऑल बेस्ट टिक्का। थैंक यू मम्मी, बाय बाय। चल टप्पू, मैं भी आता हूँ। दादाजी आप भी मैच देखने आ रहे हो? मजा आएगा, चलिए चलिए। अरे बेटा मैच देखने नहीं, मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बचाव से आया है। हेलो। अरे माँ, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। हाँ बोल, कैसी है तबीयत तुम्हारी? हाँ मेरी अच्छी तबीयत है। हाँ घर में भी सब अच्छे है। हाँ। देखो ना अभी बापूजी है, वो उनके दोस्त है ना नारायण काका, हाँ बच्चों वाले, हाँ उनके पास गए हैं और टप्पू क्रिकेट खेलने गए और टप्पू के पापा 3-4 दिन के लिए सैनीमार में गए हैं। अरे माँ 4 मीनार घूमने नहीं गए हैं, सैनीमार। हाँ वो बिजनेस का काम से गए हैं। हाँ। क्या माँ, तुम भी खुशी के बगैर अकेला तो लगेगा ही ना। हाँ पर फिर ऐसे सोचती हूँ कि खुशी अपने घर पर खुश है ना, तो हमारी खुशी खुश तो मैं भी खुश। हाँ हाँ। पर मैं एक बात कहूँ, मैं जब भी तुम्हारे साथ बात करती हूँ ना तो मेरे साथ कुछ अच्छा ही होता है। अच्छा चलो मैं भी बाद में फोन करती हूँ। अरे मुझे काम याद आ गया। हाँ बाय। हेलो दया भाभी, कैसे हो आप? मैं मजे में हूँ। आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिए, याद नहीं आ रहा है। बताइए ना कौन है आप? इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज तो एकदम मीठी है, जानी पहचानी लग रही है, पर याद नहीं आ रहा है। माफ कीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए तो मैं फटाफट पहचान लूंगी। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, हम दोनों का नाम डी से शुरू होता है। हाँ दर्शना? नहीं। दामिनी? दक्षा? नहीं दक्षा की आवाज इतनी मीठी नहीं है। सॉरी जरा याद नहीं आ रहा है। चलो एक और हिंट देती हूँ, हम दोनों को डांस का बहुत शौक है। डांस का शौक है? सॉरी याद नहीं आ रहा है। ओके एक लास्ट हिंट देती हूँ, ठीक है? हाँ दीजिए। पिछली बार दिवाली के वक्त आपने मुझे फोन किया था। हाँ। आपको मुझसे जरूरी काम था, याद है? और आज मुझे आपसे जरूरी काम है। पिछली दिवाली में जरूरी काम? तब तो शाहरुख भाई खान जी आए थे, बोमन भाई ईरानी जी और दीपिका बेन है। सही जवाब। दीपिका बेन, आपने मुझे फोन किया? जी। अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। जी खुशी के लिए ही फोन किया है मैंने आपको। खुशी के लिए? आप खुशी को कैसे जानते हैं? न्यूज़ पे देखा मैंने। आपने जिस तरह खुशी को अपने परिवार से मिलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीपिका बेन, पर वो सब तो टप्पू सेना और रीटा का कमाल था। ओह दैट्स ग्रेट। दया भाभी मैं सोच रही थी क्या मैं खुशी से मिल सकती हूँ, और इसी बहाने आप लोगों से भी मिलना हो जाएगा। क्या मैं खुशी से मिल सकती हूँ प्लीज? अरे हाँ, इसमें प्लेज क्या? आइए जरूर आइए। मैं अभी खुशी के मम्मी को फोन करके यहाँ सोसाइटी में बुला लेती हूँ, इस बहाने हम भी खुशी को मिल लेंगे। थैंक यू सो मच दया भाभी, मैं अभी गोकुल धाम पहुँचती हूँ। आइए ओके बाय। दीपिका बेन होने वाले हैं, बच्चा जाएगा। हेलो। हाँ सुरभि बेन, मैं दया बोल रही हूँ गोकुल धाम सोसाइटी से। बोलिए दया भाभी, अभी आप ही को याद कर रही थी। आपकी उम्र 100 साल की है, कैसे हैं आप? मैं मजे में हूँ। हमारी खुशी कैसी है? एकदम मजे में। दादा दादी पूरा दिन उसको छोड़ते ही नहीं है, और अभी भी अंदर खुशी के साथ खेल रहे हैं। वाह भगवान की कृपा है। अच्छा सुरभि बेन, आप अभी के अभी खुशी को लेके हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे? लो नेकी और पूछ मैं तो आज खुशी को गोकुलधाम सोसाइटी लाने की सोच ही रही थी। अरे वाह, तो आइए जल्दी आइए। और आज खुशी को मिलने के लिए एक खास मेहमान आने वाले हैं। वो कौन है वो नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है।
ठीक है, मैं जल्द से जल्द खुशी को लेके सोसाइटी आती हूँ। हाँ आइए आइए जल्दी आइए बाय। हाँ बाय। अब महिला मंडल को फोन कर देती हूँ। हाँ दया भाभी। बबीता जी अभी आप आपका फोन है ना वो जरा बराबर कस कर पकड़ना, क्योंकि मैं आपको जो खबर सुनाने वाली हूँ वो सुन के आप खुशी से उछल पड़ेंगे और आपका फोन नीचे गिर जाएगा। अरे बाप रे, क्यों, ऐसी क्या खबर है? बबीता जी पता है आज हमारी सोसाइटी में कौन आने वाले हैं? कौन? दीपिका बेन पादुकोण। क्या? ओह माय गॉड, दया भाभी, सच अ ग्रेट न्यूज़। और खुशी भी आने वाली है। ओह हाउ स्वीट, खुशी आने वाली है। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अच्छा बबीता जी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि दीपिका बहन को मिलने का प्रोग्राम हम क्लब हाउस में रखें। हाँ। और अब्दुल भाई को कह दूंगी कि जल्दी जल्दी में भी जितनी सजावट हो वो कर दे। परफेक्ट, तो मैं बाकी सारी लेडीज को इन्फॉर्म कर देती हूँ और हम सब तैयार होके नीचे मिलते हैं, ओके? हाँ 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 ठीक है। हाँ। हेलो। अब्दुल भाई। हाँ नहीं भाभी। अब्दुल भाई अभी थोड़ी देर में हमारी सोसाइटी में दीपिका बेन पादुकोण आने वाले हैं। क्या दीपिका जी आ रही है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अब्दुल भाई टप्पू सेना क्रिकेट खेलने गई है, तो दीपिका बेन के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। डोंट वरी दया भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। दीपिका जी का स्वागत धमाकेदार होगा। अरे वाह। अच्छा अब्दुल भाई दीपिका बेन को मिलने का प्रोग्राम हम लोग क्लब हाउस में करने का सोच रहे हैं। ठीक है दया भाभी, मैं अभी क्लब हाउस डेकोरेट कर देता हूँ। अरे वाह। आप लोग तैयार होकर नीचे आ जाइए। हाँ थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। क्या दया भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। चलो मैं रखता हूँ। हाँ, बोलिए। आज तो मस्त साड़ी पहन के मस्त तैयार होकर नीचे जाऊंगी, मजा आएगा। दया घर के सारे काम तो निपटा ले। चलो चलो काम। कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। हमने जो बेटी बचाओ मुहिम प्रारंभ की थी उसका असर इतना बढ़िया हुआ कि फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण जी स्वयं खुशी से मिलने आ रही हैं। हमारा निर्माता श्री असित कुमार मोदी और पूरी क्रिएटिव टीम का यह मानना है कि बेटी है तो खुशी है। अब देखना यह है कि जब फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण जी खुशी से मिलती है तो कितने हंगामे होते हैं और उन्हें कितनी खुशी मिलती है। सबसे बड़ी चीज, फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण जब गोकुल धाम सोसाइटी के सुपरस्टार दया भाभी से मिलेंगी तो कितने हंगामे होंगे। भाई हंगामे तो होंगे क्योंकि यहाँ खुशी भी है और हंसी भी है, और हंसी बहुत सारी है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे दया भाभी, क्लब हाउस सज गया है एकदम टकाटक। दीपिका जी आए तब तक मैं फटाके लगा के रखता हूँ। यस यस। क्या बात है। पर अभी तक दीपिका जी या खुशी में से कोई आए क्यों नहीं? अरे हाँ हाँ। दया भाभी, कहीं आपने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया ना कि दीपिका जी आने वाले हैं? नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं है। दीपिका बेन ने सच में बोला था कि वो सच हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं। अरे दीपिका जी आ गई, दीपिका जी आ गई। अरे ये दीपिका जी कोई गेटअप करके आई है क्या? एकदम अलग लग रही है। देखो एक्ट्रेस है ना, कब कौन से गेटअप में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। राइट राइट। आइए आइए आइए। क्या हो रहा है ये सब? आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए फिर भी बगैर दिवाली के फटाके फोड़ते हो। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। क्या आप बता सकते हो वो सुमित्रा बेन किधर रहती है? सुमित्रा बेन ना, ये यहाँ सीधे बी विंग सेकंड फ्लोर। आंटी जी आइए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाय हाय, ये दीपिका जी गेटअप में नहीं थे, खरेखर कोई आंटी थी। अरे वो बेचारे आंटी डर भी गए और हमारे फटाके भी फूट गए। हाँ तो अंजलि भाभी चिंता मत कीजिए, फटाके और भी है। अरे वाह। जैसे ही दीपिका जी आएगी
फटाके फिर से फोड़ दूंगा। अरे वाह वाह, अब्दुल भाई कहना पड़ेगा आपका काम मतलब वाह। लेकिन दीपिका जी है कहाँ? हाँ वही तो, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गई होंगी, है ना? ओह गॉड, आज धूप कितनी है? वो गर्मी से ना। आई नो। एक काम कीजिए, आप लोग क्लब हाउस में जाइए। जैसे ही दीपिका जी आ जाएगी, मैं उनको क्लब हाउस में लेके आ जाऊंगा। हाँ बराबर बराबर कहा। हाँ दैट्स बेटर ना। अब्दुल भाई जैसे वो आए ना मुझे फोन कर देना। जरूर। ओके चलो चलो। ओह गॉड, हम आएंगे। फाटा तो खींचो। क्या? थोड़ा जल्दी चलाना। अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। हाँ। पर क्या है ना, उनकी मूवी आ रही है ना, तो शायद उसके प्रमोशंस में वो बिजी होंगे। अरे, गाड़ी आ गई। फोन कर देता हूँ कि दीपिका जी आ गई। अब्दुल भाई हेलो। कोमल भाभी, दीपिका जी आ गई। मैं उनको ऊपर लेकर आता हूँ। अब्दुल भाई जल्दी से उनको ऊपर लेकर आइए। हाँ, आइए 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 आइए। हम मजा करेंगे। आइए 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 आइए। अरे दीपिका जी आ गई। कितनी सुंदर लग रही है। आइए आइए आइए। हेलो। आइए पधारिए। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव महिला मंडल की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। दया भाभी, खुशी और खुशी की मम्मी आते ही मैं उनको ऊपर लेकर आता हूँ। दीपिका जी, अगर आपने कहा होता तो हम खुशी को लेकर आपके पास आ जाते। वैसे आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू बिल्कुल नहीं लूंगी, नहीं चाहिए आप लोगों का थैंक यू। क्यों? क्यों दीपिका बहन? अरे क्योंकि थैंक यू मैं आपसे कहने आई हूँ। आप हमें थैंक यू क्यों? हाँ, हमने ऐसा क्या किया है? कि आप लोगों ने जो किया है वो सभी ने टीवी पे देखा है और मैंने भी, और उसी के लिए आप सबको थैंक यू कहने आई हूँ। अरे आपने इतनी प्यारी बच्ची की जान बचाई, उसके परिवार वालों को, बेटियों को प्यार करना सिखाया। ये सब करके आपने सारे देश में एक मिसाल कायम की है, इसलिए हैट्स ऑफ टू यू ऑल। थैंक यू। मेरी और पूरे देश की तरफ से थैंक यू। दीपिका बहन, इसमें थैंक यू क्या? हमने तो हमारा फर्ज निभाया है। राइट। दया भाभी, आपने फर्ज निभाने के साथ साथ फर्ज निभाना भी सिखाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे पापा को मुझ पर बहुत गर्व है। एंड आई विश कि हमारे देश का हर एक पिता अपनी बेटी पर गर्व करे। सो थैंक यू वंस अगेन। आप इतना कह रहे हैं तो आपको प्यार और थैंक यू हम ले लेते हैं। हाँ, और हम सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप जैसे स्टार का थैंक यू हमें रोज रोज थोड़ी मिलेगा। अरे स्टार तो हमारी खुशी है। ये तो एकदम सच्ची बात की दिया दीपिका जी। पर हमारी स्टार है कहाँ? मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ। हाउ स्वीट। वो मैंने खुशी की मम्मी को फोन कर दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। दया भाभी, खुशी आ गई। अरे 100 साल जिएगी हमारी खुशी पे भी, ना भी और आ गई। क्यूट। आजा आजा एक मिनट। आप तो खुशी के साथ खेल चुके हैं ना? लाओ मुझे दो।
पकड़िए। ये भी सही है। Hi, see, so cute. Hi, little angel. Yes, she is. मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। दया भाभी। See? अरे वाह, कितना प्यारा तोहफा लेके आई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार खुशी को मिलने आ रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। लीजिए। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आपका पानी। अरे एक बात बताना भूल गई। क्या? क्या? मेरी नई फिल्म आ रही है। Of course I know. जो 8 मई को रिलीज हो रही है, राइट? उसमें एक बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम है पीकू। पिंकू। अरे पिंकू तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भी रहता है। अभी वो टप्पू सेना के साथ खेल रहा है। अब्दुल भाई जरा आप पिंकू को। दया भाभी पिंकू नहीं पीकू। पिंकू। और फिल्म में मैं एक बहुत जिम्मेदार बेटी हूँ, जो एक आर्किटेक्ट है, खुद का बिजनेस है और एक बहुत जिम्मेदार बेटी, और साथ में अपने पापा का पूरा ख्याल भी रखती है। अरे वाह, सो अच्छा। दीपिका बहन, आप जो भी रोल करते हैं ना एकदम दिल से करते हैं। आप एकदम उसमें अंदर चले जाते हैं। ऐसे लगता ही नहीं कि आप अभिनय कर रहे हैं। वो चेन्नई एक्सप्रेस में आपने और शाहरुख भाई खान जी ने तो इतना हंसाया था ना। आप मद्रासी बहन बने थे और वो हैप्पी न्यू ईयर में आप मराठी बहन बने थे। वो ऐसे ओल्ड ऐसा बोल रहे थे। बहुत मजा आया था। और वो रामलीला में तो आपने जो गरबा किया था इतना मजा आ गया था ना। लोग तो फिल्म देखेंगे, पर मेरी प्रॉब्लम दूर कौन करेगा? आपकी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम है? मेरी यानी पीकू की प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा भास्कर बैनर्जी को ऐसा लगता है कि हमेशा वो कोई ना कोई बीमारी के शिकार हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। ले। पता है, इसी चक्कर में वो हमारे घर में बगैर नमक का खाना बनवाते हैं। बिना नमक? हाय हाय, बगैर नमक का? मतलब नमक कम खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर बिल्कुल नहीं खाना? बाप रे बाप। हाँ, टप्पू के पापा तो बिना नमक का खाना खा ही नहीं सकते। हाँ, हम भी नहीं। कोई भी नहीं। मैं तो परेशान हो गई, समझ में नहीं आता क्या करूं। दीपिका जी, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाने की हर समस्या का इलाज दया भाभी के पास होता है। हाँ, क्योंकि दया भाभी हमारी सोसाइटी की मास्टर शेफ है। यस। मास्टर शेफ? बबीता जी आप। अच्छा दीपिका बहन, आप ये बताइए भास्कर काका को खाने में कौन सी चीज पसंद है? केले के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। केले? हाँ, देखो अब क्या करूं। दीपिका बहन, आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपाय है। प्लीज जल्दी बताइए क्या उपाय है। हाँ, दीपिका बहन, आप भास्कर काका को मेथी और केले की मिक्स सब्जी बनाकर खिलाइए। क्या है, मेथी की हल्की सी कड़वाहट और केले की मिठास के मिश्रण से जो सब्जी बनेगी ना, वो खाकर भास्कर काका इतने खुश हो जाएंगे ना कि बात ही मत पूछो। दया भाभी, बेस्ट आइडिया। और दूसरी सब्जी भी आप खिला सकते हैं। भिंडी के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, फिर टिंडली के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, और धीरे धीरे आप केले का प्रमाण कम करते जाइए और सब्जी का प्रमाण बढ़ाते जाइए। फिर देखना भास्कर काका केले के स्वाद को भूल ही जाएंगे और सब्जी खाते रहेंगे। बहुत आइडिया। ये सब रेसिपी मुझे दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं अभी आपका कागज में लिख के देती हूँ। नहीं नहीं, कागज पे नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगी ना फोन पे। बराबर हूँ ना, साड़ी बदल के आऊँ? सुपर्ब लग रही हैं आप। अरे आप तो फन में रहना है। रेडी? हाँ हाँ, रेडी। Okay. तो सबसे पहले जो कढ़ाई होती है ना। थैंक यू दया भाभी। थैंक यू। अरे आपको पता नहीं मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आपने दूर कर दी। घर जाके ये सब रेसिपीज बाबा को जरूर खिलाऊंगी। हाँ हाँ, आप देखना भास्कर काका को सब्जी बहुत पसंद आएगी और वो एकदम खुश हो जाएंगे। बाबा तो जरूर खुश हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल बताइए कि खुशी किस बात से खुश होती है? खुशी? हमारी खुशी को ना गरबा बहुत पसंद है। फिर तो गरबा होना ही चाहिए। देखो, खुशी के लिए गरबा हो जाए। अरे हाँ,
हाँ हाँ रेडी है। वाह, इतना सारा काम पड़ा है, कहाँ से शुरुआत करूं? इलेक्ट्रिक बिल भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भरना है, ऊपर से कई लोगों के मेंटेनेंस के चेक आने बाकी है, वो भी भरने हैं। एक अकेले आदमी पे काम का इतना सारा बोझ। अरे कोई दूसरा सेक्रेटरी होता ना तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता। कोणाला सांगतोय मी हे? और कोई काम भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ? वाह 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 वाह, क्या चाय की मस्त खुशबू आ रही है। सोनू भी माधु जैसी चाय बनाती है। थोड़ी मस्ती करता हूँ। सोनू चाय रेडी है? हाँ बाबा आई। हाँ तो। ये लो। जल्दी टेस्ट करके बताओ कैसी है। बता दो। ठीक है सोनू, लेकिन इस चाय में तुम्हारी आई वाली बात नहीं है। नहीं? हाँ। मत पीजिए तो फिर रहने दो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है सोनू। तुमने इतने मेहनत से चाय बनाई है तो पी लूंगा मैं। नहीं नहीं बाबा, आप ही कहते हो ना, परफेक्शन इज परफेक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। 3-4 दिन बाद जब आई आएगी ना तो उनके हाथ की परफेक्ट चाय पी लेना। अरे नहीं 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 माना, मैं मजाक कर रहा हूँ सोनू। पडलेस तर चहा। वाह 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 वाह, अप्रतिम चहा झालेला आहे। थैंक यू। क्या चाय की खुशबू आ रही है। माधवी भाभी आ गई क्या? नहीं नहीं, ये चाय तो मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। ओहो। लो तुम भी पी लो। हाँ सुनो, इस चाय के लिए तुझे फुल मार्क्स। थैंक यू। और बाबा आप मुझे कितने मार्क्स दोगे? तुम्हें इस चाय के लिए 10 में से 5 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने आधी चाय पी है ना। तो बाबा आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ खेलने जाओ, तुम्हारा तो वेकेशन है। जाओ जाओ खेलो खेलो। ओके बाय। बाय 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 बाबा, बाय अब्दुल अंकल। भिड़े भाई, हाँ आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपने नोट किया, अपनी सोसाइटी में दोपहर को 3 से 4 के बीच में अजीब सी घटना घट रही है। अजीब घटना मतलब? हमारी सोसाइटी में से हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, तमिल सब गायब हो रहे हैं। कहते? अब्दुल, इतने सारे लोग सोसाइटी में से एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? भिड़े भाई, लोग नहीं, न्यूज़पेपर हैं। इन सब भाषाओं के न्यूज़पेपर गायब हो रहे हैं। ये कौन सांगणार? तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ हाँ, आपको तो पता है कि मैं सोसाइटी में आता जाता रहता हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पेपर स्टैंड पे 3 बजे तक पेपर रहते हैं और 4 बजे गायब। परसों 3:10 को देखा तो पेपर स्टैंड पे पेपर थे, 3:50 को गायब। कल भी 3:15 को देखा तो सारे पेपर थे, 3:45 को सारे पेपर गायब। यानी ये पक्का है कि पेपर 3 से 4 के बीच में गायब हो रहे हैं। अब्दुल, इसे गायब होना नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। जरूर कोई पेपर चोरी कर रहा है, लेकिन सोसाइटी में पेपर कौन चोरी करेगा? इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अभी टाइम कितना हुआ है? 3 बज गए। हाँ, मैंने भी आते हुए देखा, पेपर स्टैंड में है। अच्छा, मतलब 4 बजे के पहले पेपर गायब हो सकते हैं। ठीक है अब्दुल, अभी दोनों कंपाउंड में चलते हैं और आज इस चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो चलो। यस, चल। मित्रों, देखा हमारे खुशी के पावर को कि सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी उनसे मिलने आ पहुंची। भाई, हर बेटी के पास ऐसा चुंबकीय पावर होता ही है कि वो हंसी, खुशी, सुख, समृद्धि सबको अपनी ओर खींच लेती है, परिवार में ले आती है। इसलिए हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। खैर साहब, ये तो बात हुई खुशी की, लेकिन गोकुलधाम में एक नया पंगा शुरू हो गया। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स चुराए जा रहे हैं, अखबार चुराए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन गोकुलधाम में जो कुछ होता है वो इतना छोटा होता नहीं है। जैसे पहाड़ दूर से बड़े छोटे नजर आते हैं, जब आप पास जाते हैं तो बड़े दिखते हैं। ठीक वैसे यहाँ के पंगे कब बड़े हंगामों में तब्दील हो जाएं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, जितने बड़े हंगामे होंगे उतने बड़े ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.